कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने सभी जातीय प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने पूरे देश में ओबीसी के जातीय प्रमाण पत्रों को लेकर सियासत गर्मा दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रमाण पत्रों की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बीते 5 सालों में फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने की जानकारी सामने आई है। इसीलिए इस विषय को वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। प्रयास होगा कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। 3, 4, 5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। तो ओबीसी का मैंने देखा है, ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन हुआ है। बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में वोट बैंक की राजनीति के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए थे। इससे जो वास्तविक हकदार है उनका हक मारा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा का नया सियासी हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार एसटी, एससी और ओबीसी की विरोधी है। भाजपा की सरकार बनते ही जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। भाजपा की सरकार जांच के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहती है। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी, एससी के लोग हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के 5 लाख जाति प्रमाण पत्रों पर तलवार लटक गई है। अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज है। ऐसे में प्रदेश की 38% ओबीसी आबादी और बीते 5 सालों में बने हजारों जाति प्रमाण पत्रों को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच की आंच में कौन आता है और सियासत कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ जाति पर जंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर बवाल अब तेज हो चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराने की बात कही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सरकार में प्रमाण पत्र ही नहीं बनने का दावा किया है। साथ ही सरकार को एसटी, एससी और ओबीसी विरोधी करार भी दिया है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों जाति प्रमाण पत्रों को लेकर बवाल मचा हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। जाति पर छत्तीसगढ़ में फिर छिड़ेगी सियासी जंग। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ में कितना पड़ेगा असर? क्या छत्तीसगढ़ में सचमुच छिन गया वास्तविक हकदारों का आरक्षण? कांग्रेस को जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर क्यों है ऐतराज? तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केएस चौहान जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीता लोधी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है, मनीष वोरा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले केएस चौहान जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। ठीक है, कलकत्ता में जो जांच की जंग छिड़ी हुई है, जांच की ये जो मांग उठी है, इसकी आंच आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों पहुंच गई? छत्तीसगढ़ में आपको क्यों लगता है कि जांच होनी चाहिए? देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हाईकोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो पूरे देश में के लिए होते हैं, और अगर इस चीज में अगर कोई प्रकाश पहले से नहीं डाला है तो उसमें संज्ञान लेना चाहिए, प्रकाश डालना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जनता के हक में दिया है, और ओबीसी जो असली हकदार हैं, जो आरक्षण के असली हकदार हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो इस वजह से दिया गया है। और इसी के लिए, और ये तो पूरे देश में भी चलना चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। अगर हम इसमें कदम उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं?
इनके भिलाई में एक पार्षद फर्जी प्रमाण पत्र लेके पाए जाते हैं। कोरबा में महापौर फर्जी प्रमाण पत्र लेके बन जाते हैं महापौर, और उसको फिर कोर्ट उसको बेदखल करता है। अभी पिछले महीने 1-1.5 महीने की पहले की बात है, कोरबा में महापौर को बेदखल कर दिया गया, आपको भी मालूम होगा। दूसरी बात यह है कि सबसे मेन बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या फर्जी प्रमाण पत्र की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ओबीसी, एसटी, एससी में जो सही के हकदार हैं, क्या वो ये लोग नहीं चाहते कि फर्जी प्रमाण पत्र जो है उसकी जांच हो और उसको इस अधिकार से, इस वर्ग से अलग कर दिया जाए? क्या ये दोनों नहीं चाहते? ये भूपेश बघेल जी का जो बयान में सुन रहा था वो हास्यास्पद इतना ज्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको विरोध करना है, इस वजह से आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते जाते हैं, जिसके कारण आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ फेंका है। इसी के कारण कि आप सिर्फ विरोध की राजनीति जानते हैं, हक में तो कोई काम किया नहीं। आरक्षण, जो आदिवासी के आरक्षण थे, उसमें आपने क्या काम किया और कैसे आदिवासियों को आरक्षण से दूर रखा, ये हम सभी जानते हैं। और सबसे मेन प्रश्न आज ये है कि क्या फर्जी प्रमाण पत्र को लेके जो लोग उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ओबीसी, एसटी और एससी, क्या उनके अधिकारों का हनन रुकना नहीं चाहिए? क्या ये फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होनी चाहिए? जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलो ठीक है, नीता जी से इसको लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हो। देखिए नीता जी, 5 साल में अगर देखे जाए तो कई आरोप आपके ऊपर लगे हैं। खासतौर पर देखा जाए तो धार्मिक तुष्टिकरण को लेकर सबसे ज्यादा आरोप है। अगर एक बार फिर से इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो क्यों ना जांच होने दी जाए? आखिर समस्या क्या है? ठीक है, अगर जांच होगी, हकदारों को उनका हक मिलेगा, और आप ही लोग कहते आए हमेशा जो भी घोटाले सामने आए उनकी जांच की जाए, तो अब कहाँ समस्या है? जांच होने दीजिए। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और जहाँ से बात शुरू हुई कलकत्ता के हाई कोर्ट से, तो निश्चित तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि वहाँ का जो जाति हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और उसका असर जो यहाँ हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो बात की अभी भी की और विधानसभा चुनाव के समय भी की कि बाहरी लोग आके बस गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ की कोई सीमा, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कोई सीमा डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राज्य से, अंतर्राष्ट्रीय से सीमा से जुड़ी हुई है क्या? कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता है क्या? ये कहना चाह रहे हैं केंद्रीय मंत्री? 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है केंद्र में, क्या ये फर्जी वीजा देती है? बाहरी रोहिंग्या मुसलमान बाहर के लोग आके बस रहे हैं, तो क्या ये अपने गृह मंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आप अगर आपकी मानसिकता अगर ठीक है, आपकी मानसिकता सही है, तो आप जनगणना से क्यों दूर भाग रहे हैं? 2011 आपने क्यों नहीं कराई? जनगणना से क्यों केंद्र सरकार दूर भाग रही है? और जहाँ तक बात है कि अच्छा ये बताएं, जब आरक्षण का जो मामला था, आरक्षण की बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधेयक पास करके भेजा। आज 1.5 साल से ऊपर होने को आया है, राजभवन में आरएसएस और भाजपा के इशारे पर ये अलमारी में बंद क्यों है? क्यों हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? आरक्षण की फाइल कब तक और राज्यपाल अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में बंद करके रखेंगे? हमको जांच पे ऐतराज नहीं है, पर इनकी नियत और नीति ठीक नहीं है। कुछ जी आप बताइए, ये जहर बोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य एक शांतिप्रद राज्य है, वहाँ इस तरीके की बातें को उठाकर जहर बोलने का प्रयास कर रही है। आप क्या बात करेंगे जांच की? भाई 15 साल था, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन थी, एक तो जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र का काम चल रहा था, उसमें तो ये करा नहीं पाए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तब जांच हुई और उसमें निर्णय हो पाया। तो भारतीय जनता पार्टी को उस चीज को बोलने का अधिकार ही नहीं है, और ये केवल ध्यान भटकाने का, धर्म के मामले का, आप धर्मांतरण का बात कर रही थी, धर्मांतरण में तो हमारी लेकिन हर चीज में सियासत लाजमी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में इस तरह का निर्णय लिया है। ठीक है, अगर उसी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी जांच करनी चाहती है तो करने दीजिए ना। अगर सब कुछ साफ है आपकी सरकार में तो फिर डरने की क्या जरूरत है जांच से? हाँ, तो हमने गलत जारी नहीं कराया। आप आरोप लगा रहे, तो आप सिद्ध करवाइए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो वो सिद्ध करके बताए।
अभी विधानसभा चुनाव के टाइम कवर्धा के माननीय विधायक जब तत्कालीन मोहम्मद अकबर जी थे वो भी बोले थे, और खुले तौर पे आज पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, अगर एक भी बाहरी व्यक्ति है तो बिल्कुल आप निकालिए, कार्रवाई करिए, FIR करिए। बताए तो केवल हवा में बयानबाजी करना और आरोप प्रत्यारोप लगाना, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना, बरगलाना, युवाओं के भविष्य पे खिलवाड़ करना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। चलिए ठीक है, चौहान जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, उसके पहले मनीष वोरा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। मनीष जी, देखिए जिस तरह की स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, देश में सियासत किसी भी मुद्दे को लेकर हो जाती है, अब हक को लेकर होने लगी है कि हक छीना जा रहा है और घोटाला किया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र में। इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह की समीकरण देख पा रहे हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये आरक्षण का जिन्न निकल करके आता है, और अभी फिर चुनाव के समय फिर आरक्षण का जिन्न निकल करके आया है। दोनों राजनीतिक दल आरक्षण को लेकर के बयानबाजियां कर रहे हैं, और उस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का जो अभी फैसला आया है उसमें उन्होंने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की जो बात कही है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में फिर से वो सियासत निकल करके सामने आई है, फिर से वो आरक्षण की बात निकल करके सामने आई है। तो इसमें सीधे तौर पे देखिए एक चीज ये है कि यदि मान लो भाजपा ये कहती है कि भाई हम जांच कराना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो वास्तविक हकदार है उसको अपना हक भी मिलना चाहिए, इसमें किसी को कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि इस तरीके की स्थितियां बनती है जांच कराने की बात, कोलकाता में ये फैसला आया, उसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ में लाना, मुझे लगता है ये सीधे तौर पे वो नहीं है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जिस प्रकार की चीजें आ रही है, जो भाजपा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र की हम जांच कराएंगे, ओबीसी का हक मारा गया है, तो यदि ओबीसी का हक मारा जा रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? उस समय भाजपा ने उनके हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? उस समय उनको आवाज उठाना चाहिए था, उस समय आपने आवाज नहीं उठाई। आज आप सत्ता में बैठे हैं, बात निकल करके आ रही है, आप जांच की बात कर रहे हैं। जांच होना चाहिए, जांच से किसी को कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां नहीं होना चाहिए। जब भी बात आती है, दोनों ही दल इस बात को कहते हैं कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन देखा जाए तो हर चीज पर राजनीति खड़ी हो जाती है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, और कुल मिलाकर के हासिल आया शून्य हो जाता है। जो एंड यूजर है, जिसको वास्तविक उसका हक मिलना चाहिए, वो हक नहीं मिल पाता। मेरे खुद के पास में आज की डेट में ऐसे 4-5 लोग मेरे पास में आए थे जिन्होंने बताया कि वो जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, पिता का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है लेकिन पुत्र का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना के दिया जा रहा है। अब उसके लिए कारण वो जो भी गिना रहे हो, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो स्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, क्या पूरे देश के अंदर में, उसको लेकर के इसके पहले कांग्रेस शासन में भी विवाद हुआ था। कुछ लोगों को शामिल किया गया था, आदिवासियों का जो आरक्षण नहीं मिल रहा था उसमें कुछ को शामिल किया गया था, उसके लिए केंद्र सरकार ने उसका श्रेय लेने का भी पूरा प्रयास किया। तो इस प्रकार की जब स्थितियां निर्मित होती है, जब कोई फैसला होता है, श्रेय लेने के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों आगे खड़े होते हैं, मगर जब वो वास्तविक हकदार के लिए लड़ने की बात आती है, वहां पर कोई राजनीतिक दल नहीं दिखता है। आज ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सरकारी ऑफिसों में जो है अपनी चप्पलें घस रहे हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। तो इन चीजों को भी समझना होगा, जो चीज है उसका सरलीकरण होना चाहिए और वास्तविक हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। राजनीति आप करिए, मगर हर चीज में राजनीति मत करिए। बिल्कुल मनीष जी, सही बात है कि हर चीज में राजनीति कितनी जायज है, ये देखने वाली चीज होती है। चलिए चौहान जी, इसी को लेकर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी ने जिस तरह से बात कही है कि पहले आखिर ध्यान क्यों नहीं किया गया, ठीक है, आज पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, आपको जांच करवानी है, तो आखिर पहले ध्यान क्यों नहीं गया था, पहले ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई? खुशी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि जांच अगर होती है, अगर फर्जीवाड़ा की जांच होती है, तो इसमें कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई। तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सरकार थी, रोहिंग्याओं के लिए हमेशा आवाज उठाती रही, हमेशा इसलिए भी वो आवाज उठाती रही। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पर बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहन भी कई संघर्षशील घटनाएं भी हुई और बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी हुई। वहां पर जाते थे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट उनकी नहीं लिखी जाती थी। उनका यही मांग थी कि अगर मान लीजिए कि कोई धर्म परिवर्तन हो चुका है तो उसको उनके अधिकारों से, ST SC के अधिकारों से उनको अलग कर दिया जाए, जो कि अलग नहीं किया जा रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी, वोट की राजनीति की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। दूसरी बात,
अभी हमारी मोहतरमा बोल रही थी कि आप यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी घटनाएं हुई थी, किसका क्या है, तो मैं बता दूं मोहतरमा कि कोरबा में जो महापौर और भिलाई में जो पार्षद वो आपके कांग्रेस पार्टी के ही हैं, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बना के अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने इसका दुरुपयोग किया। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे, अभी हमारी मोहतरमा बोल रही थी, आप इनसे पूछिए कि इससे पहले जातिगत जनगणना कब हुई थी, ये बता नहीं पाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं, ये बता नहीं पाएंगी। इनसे सन पूछ लीजिए कि कब जातिगत जनगणना हुई थी, तो मैं बता दूं आपको मोहतरमा, जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1940 में हुई थी। अभी जब से स्वाधीन भारत हुआ है तब से सबसे जातिगत जनगणना नहीं हुई। के साथ कहा है 2011 में सामान्य जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में हो रही थी, वो तो केंद्र सरकार करा नहीं पाई। आप सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए। केंद्रीय गृह मंत्री नाकामयाब है, केंद्रीय गृह मंत्री कैसे वीजा जारी कर रहे हैं, कैसे बाहरी लोग आपके छत्तीसगढ़ की कौन सी सीमा, कौन सी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो दर्शक है वो सब समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करते हो आप, और कुछ नहीं करते हो, और बीच में बोलते रहते हो। खुशी जी ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है नेताजी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, पहले चौहान जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। अब एक बात बताइए, ये खुशी जी, ये एक प्रकरण आया था जब रोहिंग्या को पकड़ा गया दुर्ग के एसपी के द्वारा कवर्धा, और उसका अगले ही दिन तबादला हो जाता है। खुशी जी, ये सब चीजों की जांच की ही नहीं जाती है, और कई ऐसे रोहिंग्या को वहां पर बसाया गया कवर्धा में, जिसका कवर्धा। लेकिन कांग्रेस का तो ये भी कहना है ना चौहान जी कि आप तो मुद्दों से भटकाते हो। ठीक है, आपको जाति प्रमाण पत्र की जांच करनी है, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो फिर भाजपा चुप्पी साध लेती है। कैसे, कौन से कब भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी है? और जाति जनगणना की मैंने असलियत आपको बता दी है। जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, इनका नारा था। दूसरी बात यह है कि इनकी जब 65 साल सरकार रही, इन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? 1940 में एक बार इसके पहले जातिगत जनगणना हुई थी, जाके देख लीजिए। और उसके बाद आप बोलते मेन बात ये है कि जो दो चीज थी, इसका वो ये जवाब नहीं दे पाई कांग्रेसी प्रवक्ता कि क्या फर्जी जातिगत जो सर्टिफिकेट बनाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे मनीष वोरा जी ने भी बोला कि हाँ जांच होनी चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इस चीज पे वो उन्होंने हामी नहीं भरी। दूसरी बात ये है कि ओबीसी, एसटी और एससी का जो हक है वो उनके हक का हनन नहीं रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, इस दोनों चीजों का जवाब नहीं दे पाई हो। ठीक है, आप बताइए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। नीताजी देखिए, अगर ठीक है जांच हो रही है, स्वागत योग्य कदम है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए जांच, तो आखिर क्यों? जब अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है, अगर कुछ घोटाले नहीं है, तो हो जाने दीजिए जांच। समस्या आखिर कहाँ पर आ रही है? क्यों आखिर जांच नहीं होने के विषय में कांग्रेस इतना आगे बढ़ रही है? देखिए, किसी को जांच से गुजर नहीं है। यदि किसी ने गलत किया हो तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। पर आप ये बताइए, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ घुस जाता है तो केंद्र सरकार नाकामयाब थी, इनके अमित शाह जी मंत्री थे, नाकामयाब रहे, क्यों नहीं रोका? क्यों इतने सारे लोग? ठीक है चौहान जी, आपके पास आऊंगी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, नीता जी को बोल लेने दीजिए, आपसे जवाब लो। 2011 की जनगणना के बाद 2021 की जनगणना होगी, जनगणना तो ये करा नहीं पाए। आरक्षण भी जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने पास करके रखा था, वो राज्यपाल की क्या अलमारी में क्यों बंद है? इतने साल से क्यों बंद है? क्यों युवाओं के साथ आप ये बता दीजिए ना कि जांच सही है गलत है। आपके डिप्टी सीएम जहाँ से आते हैं, वही कवर्धा से आते हैं, वहाँ से ये 5 महीने से बोल रहे रोहिंग्या मुसलमान बस गए। अरे आप निकाल के फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। चौहान जी से मैं जवाब लूंगी कि क्यों मुद्दे से भटका रहे। ठीक है नीता जी, चौहान जी से मैं जवाब लूंगी क्यों मुद्दे से भटका रहे। आपसे मेरा सवाल ये कि आखिर जांच में समस्या क्या है? अगर आप बिल्कुल सही हैं, घोटाले नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, तो जांच में समस्या क्यों है? अरे किस चीज के घोटाले होंगे भाई?
छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नहीं है तो जांच हो जाने दीजिए। हर चीज पे सियासत कितनी लाजमी है? हर चीज पे सियासत कितनी लाजमी है? सियासत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम कर रहे हैं। 5 महीने से बोल रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान मेरे विधानसभा में आके बस गए और वो जीत भी जाते हैं हजारों वोट से। भाई क्यों नहीं कर रहे? 5 महीने से जांच करिए। आप केवल विजय शर्मा जी केवल बात मत करिए। आप डिप्टी सीएम बन गए, आप जिम्मेदार व्यक्ति बन गए हैं, आपका शगुफा नहीं चलेगा। आपने ये कहा कि रोहिंग्या मुसलमान बस गए मेरे विधानसभा में, आपने 5 महीने में कोई जांच नहीं करवाई। आपने बोला 2 लाख रुपए किसानों को मैं कर्जा माफ करूंगा, आपने कुछ नहीं किया। तो आप कहेंगे कुछ सियासत, कुछ कहेंगे करेंगे और चुप हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आप ये बताएं कि किस प्रकार बाहरी विदेशी लोग आके बसे, किस प्रकार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वीजा दिया। राज्य सरकार तो वीजा नहीं देती है। राज्य सरकार का सरकारी एक तंत्र है जिसमें नियम प्रक्रिया बनी हुई है कि किस प्रकार जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, किस प्रकार बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए और बनेंगे। आगे नाकामयाब तो भारतीय जनता पार्टी है, गुफा फैलाना और मुद्दे से भटकाना भारतीय जनता पार्टी चौहान जी से जवाब ले लेते। चौहान जी देखिए, जवाब दे दीजिए नीता जी की बातों का, उसके बाद मनीष जी के पास में लौटूंगी। खुशी जी, मेरा सिर्फ ये बोलना है कि नीता लोधी जी इस चीज का जवाब नहीं दे पाई है। ये क्या देंगी जब इनके नेता भूपेश बघेल जवाब नहीं दे पाते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है या नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि कोर्ट का जो ये फर्जीवाड़े के ऊपर जो जांच करने का आदेश दिया गया है वो स्वागत योग्य है या नहीं है। इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इससे शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती है कि ओबीसी, एसटी और एससी का आप हक का हनन रोकते हुए आप उसमें सहयोगी नहीं हो रही हैं। ये इस बात प्रमाण है कि आपको राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना है। आरक्षण का जो एससी एसटी अरे बस करिए, जो माना है, जब आपसे पूछा जा रहा था आप पहले ये बताइए, हाई कोर्ट का जो आदेश है वो स्वागत योग्य है या नहीं है। फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए और कुछ मत बताइए। जांच करिए ना, आप जांच करिए ना। हमारी छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट जो बोलेगी हम बोलेंगे। ठीक है कि कांग्रेस क्या चाहती है, हमारी छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट चाहती है कि नहीं चाहती है। हाईकोर्ट जो कहेगी ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी है। मनीष जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। मनीष जी देखिए, जिस तरह से सियासत हो रही है, दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे, एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर इस तरह की सियासत देखी जा रही, क्या आपको लगता है क्या इतनी सियासत जनहित को लेकर होती है? क्या लोगों के मुद्दों पर इस तरह की सियासत होती है, इस तरह का ध्यान उस तरफ दिया जाता है जितने की घोटालों की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिलती है? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ की तासीर अब देखी जा रही है कि मुद्दा कोई भी हो उस पर सियासत हंगामेदारी होती है, लेकिन क्या लोगों के हित तक ये सियासत पहुंच पाती है? क्या सियासत के बाद लोगों को उनका हक मिल पाता है? देखिए, सीधे तौर पे एक चीज ये स्पष्ट है कि सियासत की जाती है, मगर सियासत यदि किसी सही व्यक्ति को हक दिलाने के लिए की जाए तो जायज होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को हक दिलाने के लिए सियासत नहीं हो रही है। सियासत हो रही है सत्ता का रास्ता प्राप्त करने के लिए। इस चीज को समझना होगा। ये सत्ता का रास्ता प्राप्त करने के लिए जो आप सियासत कर रहे हैं, देखिए मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, दोनों ने मुद्दे पर बात नहीं की। एक ने धर्मांतरण पे ले गए, एक रोहिंग्या पर ले गए। कुल मिलाकर के जो पूरा डिबेट थी उसको कहीं दूसरी दिशा में लेकर के चले गए। लेकिन सीधे तौर पे मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो इस बात का जवाब दे दें कि उनके शासन काल में कितने जाति प्रमाण पत्र बने और जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद कितने लोगों को उसका फायदा मिला। और दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता भी बता दें कि वर्तमान में उनकी सरकार है, कितने लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने अभी लंबित हैं और क्यों लंबित हैं, इस बात के जवाब है क्या उनके पास? मुझे लगता है नहीं होंगे। यदि लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं, और लंबित हैं तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार, क्यों उनके हक की बात नहीं करे? आप ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में गलत हुआ है, हम उसकी जांच करेंगे। निश्चित रूप से आप जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए, जनता के सामने लेकर के आइए, पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसने किया और उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी करिए कि वास्तव में कितने आवेदन अभी आपके पास जाति प्रमाण पत्र के लिए विभिन्न सरकारी दफ्तरों में पेंडिंग है और वो क्यों पेंडिंग है, क्यों उनको रोक के रखा गया है? आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, मुझे लगता है कि चौहान जी चाहेंगे तो कल के कल ये आंकड़े निकल करके आ जाएंगे। उनके लिए लड़िए, उनके लिए जाइए। वो जाति प्रमाण
प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे हैं? जो जिनाइन हकदार हैं, मैं ऐसे 4-5 लोगों को स्वयं जानता हूं जो जिनाइन हकदार है, उनके पिता का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है लेकिन पुत्र का बना करके नहीं दिया जा रहा है, उनको लगातार चक्कर खिलाए जा रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा और इसलिए लड़ना होगा आपको, और उससे भी हकदार जो है वास्तविक में जिसको इसका फायदा मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक वो फायदा मिले, इसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल मनीष जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है सियासत आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सियासत के बाद जनता को उसका हक मिलेगा? क्या लोगों को उतना हक मिल पाएगा जिस चीज को लेकर आप इतनी सियासत कर रही है? एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि समय सीमा के चलते इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब जाति पर जंग छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब सियासत छत्तीसगढ़ में इस कदर हो, पहले भी इस तरह की सियासत देखी गई है। हालांकि देखने वाली बात हुई कि जिस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, जिस मुद्दे को लेकर ये लड़ाई है, क्या लोगों को उनका वो हक मिल पाएगा? तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।